वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाला एरिया वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने 15 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 15 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन, जो किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + का √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो वो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसकी हर एक भुजा बराबर होगी। और अगर इस त्रिभुज की भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अभी ये इसकी जो भुजा थी वो a सेंटीमीटर थी, a यूनिट थी। तो अब अगर a+ की 2 कर दी जाए, भुजा में वृद्धि कर दी जाए, तो ये सारी a+2 हो जाएंगी दूसरे वाले की। तो वो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में 3 + का √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। तो अब इसके क्षेत्रफल में इतनी की वृद्धि हो जाएगी। तो जो पहले वाले का एरिया होगा तो उसमें 3 + का √3 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये बराबर में हो जाएगा हमारा दूसरे वाले के एरिया के। तो जो पहले वाले का एरिया होगा वो हो जाएगा √3/4 a²। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a² प्लस ये हमारा 3 + का √3 हो जाएगा बराबर जो दूसरे वाले का ये हमारा हो जाएगा √3/4। जो इसकी भुजा है वो है a+2, तो a+2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया √3/4 का a² प्लस में 3 + √3 बराबर √3/4 स्क्वायर कर देंगे तो a² + 4 + का 4a हो जाएगा। तो ये हमारा √3/4 a² प्लस का 3 + का √3 बराबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 a² हो गया। ये हमारा √3/4 × 4 हो गया। ये प्लस में √3/4 × 4a हो गया। तो ये 4 से ये 4 कट गया, ये 4 से हमारा ये 4 कट गया, और ये √3/4 a² से ये कट गया। तो ये बचा हमारा 3 + का √3 बराबर में √3 और प्लस का √3a। ये √3 से √3 कट जाएगा। तो ये बचा हम आ गया हमारा 3 बराबर √3a। तो a बराबर आ जाएगा 3/√3। तो 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 बट्टे में हो जाएगा √3, ये कट जाएगा। तो a बराबर हमारा आ गया √3। तो जो इसकी भुजा होगी तो वो हमारी आ जाएगी √3 मात्रक। अब 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 16, 12 और 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। इसमें जो भुजाएं हैं वो हमारी सारी अलग हैं। तो एक है 16, दूसरी है 12 और तीसरी है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो जो इसका अर्ध परिमाप होगा वो हमारा हो जाएगा a + b + c/2 तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ये हमारा है 16, 12 और प्लस में 20 बटे 2। जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48/2। तो ये हमारा आ गया 24। तो जो अर्ध परिमाप है वो आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। इसके बाद जो क्षेत्रफल होता है विषमबाहु त्रिभुज का वो हमारा होता है रूट में s, s- का a, s - b और s - c। तो जो s है वो आ गया 24। ये हो गया 24 - का 16, ये हो जाएगा 24 - का 20 और 24 - का 12। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 24, ये हमारा 24 - 16 है, घटा देंगे तो ये बचेगा 8, ये घटा देंगे तो बचेगा 4 और ये बचा हमारा 12। तो आप इन सबको तोड़ लेंगे तो ये 24 हमारा हो जाएगा 2 × 12। इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 और ये हमारा 4 × 12। रूट से बाहर निकाल आएंगे, 2 के जोड़े आ जाएंगे तो ये 2 और ये 2, 1 2 बाहर आ जाएगा। ये हमारा 12 है, ये 12 है, तो ये 12 बाहर आ जाएगा और ये दोनों 4 है।
तो ये 4 बाहर आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 24 चौको 96, तो ये हमारा आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है, तो ये हमें निकालना है। तो एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु में ये दोनों भुजाएं हमने मान ली बराबर हैं, और इससे जो लंब खींचा हुआ है तो ये लंब है हमारा 8 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर लंब हो गया। और जो ये दोनों भुजाएं हैं इनकी लंबाई इसकी मान ली हमने ए, तो ये भी ये होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है इसकी लंबाई मान ली बी, और यहाँ से जो यहाँ तक है इसकी लंबाई मान ली हमने बी। दोनों बराबर होंगी, ये पूरी लाइन है बीच में कट कर रहा है, तो ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर होंगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये भी है, ए भी है, और ये हमारा ए है, ए है, तो जो इसका परिमाप होगा वो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी। ये पूरा तीनों भुजाओं का योग ये ए है, और ये पूरी भुजा हो जाएगी हमारी 2b। परिमाप क्या रहा है वो है 64 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 64 बराबर में 2a प्लस का 2b हो जाएगा। तो ये 64 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, 2 से कट जाएगा हमारा 32 बार, तो a प्लस बी बराबर आ गया हमारा 32। अब इसके बाद इस पूरे में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, तो ये ए स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से ये, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, तो ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 64। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में 64। तो ए प्लस बी हमारा यहाँ से निकला 32, तो ये हो जाएगा 32 ए माइनस बी बराबर में 64। 32 से कट जाएगा 2 बार, तो ए माइनस बी हमारा आ गया 2, तो ए माइनस बी आ गया 2, ए प्लस बी है हमारा 32। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये बी से बी कट जाएगा, ये 2a बराबर हमारा हो जाएगा 34, तो a बराबर आ जाएगा 17। तो जो ये भुजा है वो हमारी आ गई 17, तो a का मान आ गया, तो b का मान निकाल सकते हैं, इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में a का मान, तो ये 17 प्लस का b बराबर में आ गया 32, तो b बराबर हो जाएगा 32 माइनस का 17, तो b बराबर हमारा आ गया ये 15। ठीक है, तो b आ गया 15, तो जो बेस है इसका ये है हमारा 15 सेंटीमीटर। b यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो जो पूरा बेस होगा, जो पूरा आधार होगा ये 15, तो आधार जो है पूरा वो हमारा आ गया 30। तो जो इस त्रिभुज का आधार है वो हमारा b प्लस बी हो जाएगा टोटल, तो ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर, और जो इस त्रिभुज की ऊंचाई है वो हमारी है 8 सेंटीमीटर। आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ऊंचाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हमारा 1/2, इसका आधार है 30 और जो ऊंचाई है वो है 8, तो ये हमारा कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी ऊंचाई होगी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 120 सेंटीमीटर। अब 19 में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप हमें दिया है 544, और जो कह रहा है उसकी प्रत्येक भुजा समान भुजा उसके आधार की 5/6 है। ठीक है, तो जो आधार है, जो समान भुजाएं हैं वो हमने मान ली ए है, तो ये ए होगी हमारी, और ये भी होगी ए होगी,
और जो आधार है वो मान लिया हमने बी है। तो अब वो कह रहा है उसकी प्रत्येक समान भुजा, जो प्रत्येक समान भुजा है, तो समान भुजा ए है, उसके आधार की 5/6 है। तो ये आधार की 5/6 है। ये समान भुजाएं हो गई, ये इसका आधार हो गया, तो आधार की 5/6 है। तो ये आ गया। अब जो इसका परिमाप है वो हमें दिया है यहाँ पे 544, परिमाप इससे निकल आएगा। तो ये हमारा a + b हो जाएगा। तो परिमाप है 544, तो यहाँ पे हम a का मान रख देंगे, तो ये हमारा 2a हो गया प्लस, तो ये हमारा 2a हो जाएगा, और a का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा b × 5/6 और प्लस में b। 2 से कट गया 3 बार में, तो ये 5/3 b प्लस का b हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 8b/3 हो जाएगा, और ये हमारा बराबर है 544 के। तो 544 बराबर में है 8b/3, तो ये 8 से हमारा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 68 बार। तो b बराबर आ गया 68 × 3, तो ये हमारा हो गया 204। तो b निकल आया हमारा 204 सेंटीमीटर, और a बराबर में है हमारा b × 5/6, तो b आ गया हमारा 204 × 5/6, ये आ गया। तो 6 से ये कट जाएगा हमारा 3 34 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 170 सेंटीमीटर। तो जो a है वो आ गया 170, b आ गया हमारा 204, तो b पूरा आ गया 204। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लंब ड्रॉ कर लेंगे तो b पूरा है हमारा 204, a आ गया 170, तो जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वो हो जाएगी 102, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी हमारी 102। तो ये हमारा 102 हो गया, ये हमारा 170 है। तो हम इस हाइट को निकाल सकते हैं इस त्रिभुज की, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो 170 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा h² प्लस का 102 स्क्वायर। तो ये 170 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 28,900, h² प्लस 102 का स्क्वायर हो जाएगा 10,404। इसे इस तरफ ले आए तो 28,900 में से 10,404 घटा देंगे बराबर में h², तो घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 18,496 बराबर में h², स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा रूट होता है 136 का। तो जो हाइट है वो हमारी निकल आई 136। तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल होता है हमारा आधार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2 गुणे जो आधार है पूरा b वो है 204, तो ये हो गया 204, जो ऊंचाई है वो 136, ये कट आएगा 102 बार, तो 102 गुणे 136, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 13,872। तो 13,872 इसका क्षेत्रफल होगा। अब 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर की किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5, 10 और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी ये होगी हमारी 2/√3 गुणे लंबों का योग, जो इसके लंब होंगे उसका योग। तो ये 2/3 और इनका योग हो जाएगा हमारा 5 प्लस का 10 प्लस का 15, तो ये 2/√3 गुणे ये हो जाएंगे हमारे 30, तो 60/√3 आ जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो अब पूछ रहा है हमसे त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो त्रिभुज की ऊंचाई हमारी होती है √3/2 गुणे भुजा। तो ये √3/2 इंटू जो भुजा है वो है 60/√3,
तो √3 से √3 कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 30 बार। तो जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब 21 में कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी हैं, तदनुसार किसी तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो एक का कौन सा मान सही है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, उसकी दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज में जो दो भुजाओं का योग होता है, जो दो भुजाओं का योग होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है तीसरी भुजा से। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो तीसरी भुजा होगी, जो तीसरी भुजा होती है वो हमेशा छोटी होती है दोनों भुजाओं के योग से। ठीक है, तो ये कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो a हमेशा कम होगा इन दोनों के योग से। तो दोनों, एक पहली एक भुजा है 4, दूसरी है 10, तो जो a है वो हमेशा कम होगा 14 से। तो जो a का मान होगा वो होगा 14 से। तो जो भुजा है वो 6 से लेके 14 तक की हो जाएगी। इनमें से यही वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा, क्योंकि जो a है वो 14 से कम होना चाहिए। अब 22वें क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में C पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है, P उसके शीर्ष C से AB पर बने लंब की लंबाई है, तदनुसार ABC क्रमशः BC, CA और AB की लंबाई है, तो निम्न में से सही क्या है। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और C पर समकोण है। तो जो समकोण है वो है हमारा C पर, तो ये समकोण हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। अब P शीर्ष C से AB पर बने लंब की लंबाई है, तो शीर्ष ये C है, C से AB पर जो लंब है ये हमारा लंब हो गया, इसकी जो लंबाई है वो कह रहा है P है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक लंब बना, इस लंब की जो लंबाई है वो है P। अब वो कह रहा है ABC, BC, CA और AB की लंबाई है। तो जो AB है इसकी लंबाई है C, AC की लंबाई है B और BC की लंबाई है A। ये इनकी लंबाइयाँ होंगी। तो निम्न में से सही क्या है, तो इनमें से सही ऑप्शन है वो हमें बताना है क्या है। तो सबसे पहले इस पूरे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से आधार इसका A है और ऊंचाई है उसकी B, तो ये हमारा A गुणा B हो जाएगा। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब अभी हमने इसे आधार लिया था और ये इसकी ऊंचाई हो रही थी। अब अगर हम AB को आधार लेंगे तो इसकी P ऊंचाई होगी। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा अगर हम AB को आधार लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसकी C और जो ऊंचाई है वो है हमारी P। तो एक ये हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब C का मान हम यहाँ से निकाल सकते, जो C है तो C² बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो C² बराबर में हो जाएगा A² प्लस का B²। तो C बराबर में हो जाएगा हमारा रूट में A² प्लस का B²। तो यहाँ पे C का मान रख सकते, तो ये हमारा रूट में A² प्लस का B² हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारा P। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें, दोनों क्षेत्रफल हैं। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो 1/2 गुणे AB बराबर में हो जाएगा 1/2 रूट में A² प्लस B² गुणे P। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो AB बराबर में आ गया हमारा रूट में A² प्लस B² इंटू में P। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो ये हमारा AB² बराबर में हो जाएगा हमारा रूट में A² प्लस B² मल्टीप्लाई बाय P का स्क्वायर। तो ये हो गया A² B² बराबर में ये हमारा हो गया A² प्लस का B² और मल्टीप्लाई बाय P²। तो P² को यहाँ पे ले आएंगे, इसे यहाँ पे ले आएंगे, तो ये 1/P² बराबर में हो जाएगा A² प्लस का B² बटे में A² प्लस B²।
ठीक है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में ये दोनों, तो 1/p² बराबर में हमारा आ गया ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो 1/p² बराबर में आ गया 1/a स्क्वायर प्लस का 1/b स्क्वायर। तो जो सही इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 1/p² बराबर में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हमने माना जो दो भुजाएं हैं वो हमारी ए और बी हैं, और जो ए है वो छोटी है बी से, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो जो इसका परिमाप होगा तो वो हमारा हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस, और तीसरी भुजा है हमारी 17, तो प्लस में 17, ये बराबर है हमारे 40 के। तो ए प्लस बी बराबर में हो जाएगा हमारा 40 माइनस का 17, तो ए प्लस बी बराबर हो गया हमारा 23। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा 60 उसका क्षेत्रफल दिया है, तो 1/2 ए इंटू बी, ये बराबर हो जाएगा 60 के, तो ए गुणे बी बराबर हो जाएगा हमारा 120 के। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 8 और बी बराबर आ जाएगा 15। तो जो सबसे छोटी भुजा होगी वो हमारी निकल आएगी 8 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का वो हो जाएगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। तो ये √3/4 जो भुजा है वो 6 × 6, तो ये 3 बार कट जाएगा 2 से, ये 2 से कट जाएगा हमारा 3 बार, तो 9√3, तो 9√3 इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 का अनुपात है, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले ये एक हमें त्रिभुज दिया है, इसकी भुजाओं का अनुपात है, जो भुजाओं का अनुपात है वो है 3:4:5। तो जो इसकी भुजाएं होंगी वो हो जाएंगी 3x, 4x और 5x। तो 3x, 4x और 5x हो गई इसकी भुजाएं। तो जो इसका अर्ध परिमाप होगा वो हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 4x प्लस का 5x बटे 2। जोड़ देंगे तो ये 12x बटे 2 आ गया, तो 6x आ गया इसका अर्ध परिमाप। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा रूट में s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। और क्षेत्रफल कह रहा है हमसे 72 वर्ग यूनिट है, जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 72, तो ये 72 बराबर में हो जाएगा, ये हमारा रूट में है s है 6x, जो पहली भुजा है वो हो जाएगी हमारी 6x माइनस का 4, दूसरी भुजा है 3 और तीसरी भुजा है हमारी 5। तो 72 बराबर, अब इन सबको घटा लेंगे तो ये 6x गुणे 2x गुणे ये हमारा हो गया 3x गुणे x। तो 72 बराबर ये हमारा हो गया 6 दूनी 12, 12 3 24, तो ये हमारा 6 दूनी 12 और 12 3 36, 36 से रूट में 6 बाहर आ जाएगा, और ये हमारे 4x है तो यहाँ से x² बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 72 बराबर में 6x², 6 से ही कट जाएगा 12 बार, तो x² बराबर आ गया 12, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2√3। तो जो x है वो हमारी आ गई 2√3। तो भुजाएं इसकी 3 और 3x, 4x और 5x हैं, तो ये हमारा त्रिभुज था। इसकी जो भुजाएं हैं वो है 3x, 4x और 5x।
तो ये हमारी हो जाएगी 3 दूनी 6√3, ये हमारी हो जाएगी 8√3 और ये हमारी हो जाएगी 10√3। ये आ गई इसकी तीनों भुजाएं। अब जो वो कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जब इसका परिमाप, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप पिछले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो अब वो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं ए होंगी। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, और जिसका परिमाप और इन दोनों का परिमाप है वो बराबर है। तो जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा 8√3 प्लस का 6√3 प्लस का 10√3, और ये बराबर है इसके परिमाप के। तो ये हमारा हो जाएगा 3a। ये हो गया, तो इन्हें जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24√3 बराबर में 3a। तो 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8√3 बराबर में आ गया हमारा a। तो जो भुजा है जो a है वो आ गया हमारा 8√3। अब हमें निकालना है तो क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो ये हमारा हो जाएगा √3/4। a है हमारा 8√3, तो 8√3 गुणे 8√3, ये कट जाएगा हमारा 2 बार में। तो ये हो गया हमारा √3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो 8 दूनी 16, 16 3 48, तो ये हमारा हो गया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा आ जाएगा 48√3 वर्ग यूनिट। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज BC भुजा को D पर 1/3 बांट दिया गया है। तदनुसार AD भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, 10-10 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद कह रहा है भुजा को BC भुजा को D पर 1/3 में बांट दिया गया। तो ये हमारा एक BC है, D पॉइंट, इसे 1/3 में बांट दिया, तो ये हमारा 10 होगा, ये हमारी 10 सेंटीमीटर लंबाई होगी। अब इसे बांट दिया 1/3 में, तो पूरी लंबाई इसकी 10 है, तो ये होगा 10/3। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी हो जाएगी 10/3। अब तदनुसार उस त्रिभुज AD की लंबाई, तो इस भुजा है जो AD, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं, ये हमारा आ गया लंब E। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आ गया E। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारी 5 होगी, और ये हमारी भी 5 होगी। यहाँ से यहाँ तक B से E तक 5 सेंटीमीटर होगी, और E से C तक 5 सेंटीमीटर होगी, बीच में आधा आधा बांट देगा। अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक है 10/3, यहाँ से यहाँ तक है हमारी टोटल पूरी 5, तो ये हमारी घटा लेंगे, तो ये 5 में से 10/3 घटा लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी हमारी। तो D से लेकर E तक की लंबाई हमारी आ जाएगी 5/3। तो 5/3 हमारी ये वाली लंबाई आ गई। तो सबसे पहले हम AE निकाल लेंगे। तो जो हमारा AE होगा, तो 10 का स्क्वायर ACE में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 10 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AE का स्क्वायर, और प्लस में ये CE है हमारा 5, तो ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 बराबर में AE का स्क्वायर प्लस 25, इस 25 को इस तरफ ले आएंगे तो घट जाएगा, तो 75 बराबर में हमारा आ गया AE स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट चढ़ जाएगा, तो AE बराबर में हो जाएगा 5√3। तो ये हमारा आ गया 5√3। तो A से E तक की लंबाई हमारी 5√3। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। ये AE 5√3 है, D से E तक 5/3 है, तो AD हम निकाल सकते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो AD स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारा, ये हमारा 25 गुणा 3 प्लस का 25/9, 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3
प्लस का 1/9, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 गुणे 27 और 1 28/9 ये आ गया। तो AD² बराबर में आ गया 25 गुणे 4 गुणे 7/9, 28 को तोड़ दिया, इसको हटाएंगे ये रूट चढ़ जाएगा। तो AD बराबर में आ गया 5 गुणे 2 गुणे √7/3, तो 10√7/3। तो जो AD की लंबाई होगी वो हो जाएगी 10√7/3 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि ABC एक्स तथा वाई ABBC भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि XY पैरेलल है AC के। XY और ABC त्रिभुजीय क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तदनुसार AX/AB किसके बराबर होगी। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये ABC, तो ABC एक त्रिभुज है। XY A और BC पर भुजाएं हैं, तो जो X है वो AB पर है और जो Y है हमारा वो है BC पर ऐसे बिंदु हैं कि XY है वो पैरेलल है हमारे AC के। तो ये जो बिंदु हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं हमारे। अब XY ABC को त्रिभुजीय 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है, तो इसने 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट दिया, यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका है इतना ही एरिया इसका है, तो इन दोनों के एरिया बराबर हैं। ठीक है, तो जितना क्षेत्रफल इसका है XACY का उतना ही क्षेत्रफल है BXY का, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, तो हमें AX/AB का मान निकालना है। तो जो BXY है इसका क्षेत्रफल है तो जो BXY का क्षेत्रफल है वो हमारा बराबर में है AXYC के क्षेत्रफल के। ठीक है, और जो BXY का क्षेत्रफल बराबर जो हमारा AXYC है, जब इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो ये जस्ट पूरे का आधा होगा, यानी कि ये हमारा बराबर में होगा आधे के ACB। जो पूरा ABC है इस त्रिभुज के आधे के बराबर इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब जो BXY है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो हमारा होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है हमारी वो है BX, तो ये हमारा √3/4 BX का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हमारा 1/2 गुणा √3/4, ये पूरी भुजा है हमारी AB, तो ये हमारा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 से √3/4 कट गया, तो BX² बराबर में हमारा आ गया 1/2 AB²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा BX/AB का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1/2, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो BX/AB बराबर में आ गया 1/√2। तो जो हमारा BX है ये BX, तो इसे निकालेंगे अगर हम, तो जो BX है वो हमारा AB माइनस का AX हो जाएगा। तो जो BX है इसे हम लिख सकते हैं AB माइनस का AX और बटे में हो जाएगा AB, बराबर में हो गया 1/√2 दिया है। तो इसे तोड़ देंगे तो ये AB/AB और माइनस का AX/AB हो जाएगा, बराबर में 1/√2। ये कट गया, तो ये 1 माइनस का AX/AB बराबर में हो गया 1/√2। इसे यहाँ पे ले गए, इसे यहाँ पे ले गए, तो ये 1 माइनस का 1/√2 बराबर में आ गया AX/AB। तो AX/AB बराबर में आ गया 1 माइनस का 1/√2, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और √2 से डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का √2/2। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये AX/AB
बराबर में हमारा 2 माइनस का √2/2। तो यही हमसे पूछ रहा है ax/ab, तो ये हमारा आ गया। हमसे ये पूछ रहा है ax/ab, तो ये हमारा आ गया 2 माइनस का √2/2। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका शीर्ष लंब होगा। तो एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये इसका शीर्ष लंब हो गया। तो जो शीर्ष लंब है वो हमने मान लिया ए है, ए सेंटीमीटर का है, तो ये ए सेंटीमीटर हो गया। तो वो कह रहा है जो शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो जो उसका आधार है वो शीर्ष लंब के दुगने, तो शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो 2x प्लस का 2a प्लस का 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो जो लंब है वो है हमारा 2a प्लस का 2 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया है इसका 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है इसका 12, तो ये 1/2, जो आधार है वो है 2a प्लस का 2, और जो ऊंचाई है वो है हमारी a। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 12 बराबर a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 2a² प्लस का 2a। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 2a² प्लस का 2a और माइनस का 2 गुणे 12 बराबर में आ गया 0। 2 कॉमन ले लिया तो ये a² प्लस का a और माइनस का 12 बराबर 0 आ गया। तो a² प्लस a माइनस 12 बराबर आ गया 0। तो अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तो फैक्टर हो जाएगा 4a माइनस का 3a माइनस का 12 बराबर 0। a कॉमन ले लिया तो a प्लस का 4 माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस का 4 बराबर 0। तो एक आ गया a प्लस का 4, दूसरा आ गया a माइनस का 3 बराबर 0। तो एक बार a प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 4। एक बार a माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो एक a बराबर आ जाएगा 3। तो माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो प्लस वाली में आ जाएगी 3। तो जो इसका शीर्ष लंब होगा, जो a है वो 3 आ गया, शीर्ष लंब पूछ रहा है तो शीर्ष लंब हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 50, 48 और 112 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन सा होगा। तो ये एक हमारा त्रिभुज है, ये हमारी भुजा 50 है, ये हमारी है 78, और यहाँ से यहाँ तक है हमारी 112 सेंटीमीटर। तो अब सबसे छोटा शीर्ष लंब पूछ रहा है, तो जिसका आधार सबसे ज़्यादा होगा उसी का जो शीर्ष लंब है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि जब इसका आधार ज़्यादा है तो इनका शीर्ष लंब सबसे कम होगा। तो जो सबसे कम शीर्ष लंब होगा तो वो 112 वाली भुजा से ऊंचाई वाले पर आएगा। तो सबसे पहले हम इस पूरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले तो निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, तो ये हमारा 112 प्लस का 78 प्लस का 50 बटे 2 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो ये हमारा 240 बटे 2, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आ गया 120। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा s, यानी कि 120 ब्रैकेट में 120 माइनस का 112, 120 माइनस का 78 और 120 माइनस का 50, तीनों घटा देंगे तो ये 120 है गुणे, इससे घटा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे बचेगा 8, इसे घटा देंगे तो ये बचेगा 42, और इसे घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 70। तो अब इन सब को तोड़ देंगे तो 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10। 8 को लिख सकते 2 गुणे 4, इसे हम 4 ही कर ले रहे हैं, 4 गुणे 3 गुणे, इसे हम लिख सकते 2 गुणे 3 गुणे 7, और ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे 10, ये आ गया। तो अब 2 की जोड़ी बाहर निकल आएंगे तो ये हमारा 4 और 4 का निकल आया, ये 3 का और 3 का निकल आएगा, ये 10 और ये 10 निकल आएगा, और इसके बाद ये 2 और ये 2 निकल आएगा, और ये हमारा बचा 7, तो ये
7 का निकल आएगा। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो ये हमारा आ गया 12 गुणा 10 गुणा 14। तो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब वो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा शीर्ष की लंब कितना होगा। तो ये लंब होता है हमारा आधार गुणा ऊंचाई। जो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे हम इससे, तो ये हमारा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होगा यहाँ से वो होता है हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार अभी हम ले रहे हैं सबसे बड़ा वाला, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी सबसे छोटी वाली की। तो क्षेत्रफल है हमारा 12 गुणे 10 गुणे 14। ये हमारा 1/2। जो आधार है वो है हमारा 112। तो ये 112 गुणे h ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले तो 2 से कट जाएगा 56 बार, 14 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 3 बार। तो h बराबर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। अब 30वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और ऊंचाई b है, तो b² a का मान क्या होगा। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और जो इसकी ऊंचाई है वो है b, और जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है हमें a। तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो बराबर में होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और एक क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 गुणे आधार। तो जो इसमें आधार है आधार गुणे ऊंचाई, इससे निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से जो होगा हमारा क्षेत्रफल वो आ जाएगा 1/2 गुणे जो आधार होगा वो इसकी भुजाई होगी, तो ये हो जाएगी हमारी भुजा, गुणे जो ऊंचाई होगी वो हमें दी है यहाँ पे b। तो ये दोनों क्षेत्रफल हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये 1/2 गुणे भुजा गुणे b बराबर में हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो 2b/√3 बराबर में आ जाएगी भुजा, ठीक है। तो जो भुजा होगी, ये हमारी जो भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी 2/√3b। तो 2/√3 हमारी आ गई भुजा। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में a का मान रख देंगे। तो अगर हम इसमें रख देंगे a का मान, तो जो क्षेत्रफल है वो बराबर में हमारा 1/2 भुजा गुणे b। क्षेत्रफल है हमारा a, ये हमारा 1/2, जो भुजा निकली हमारी वो निकली 2b/√3, और जो ऊंचाई है उसकी वो b है, तो ये b हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा √3, तो √3 बराबर b और b, ये b² a हो जाएगा। तो b² a हमारा बराबर में हो जाएगा √3 के। तो जो b² a का मान होगा वो हो जाएगा √3। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।